हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम बायोलॉजी की कॉपी कैसे लिखें, जबकि इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, पर उसमें हमने हिंदी का पेपर का यूज किया था। तो अब कमेंट्स ये आ रहे हैं कि सर बायोलॉजी की कॉपी का भी एक बना दीजिए। तो हमने भाई बना दिया है, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम था, जितना बन सका उतना बना दिया है। बेसिक से पॉइंट बताएंगे जिससे आप अपनी कॉपी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पे फर्स्ट, और फिर डालना है बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको ये डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि टीचर को पता लगता रहे कि वो आप कौन सा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न डालेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, ताकि टीचर को पता लगता रहे आप बहुविकल्पीय कर रहे हैं या लघु उत्तरीय कर रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे पेपर उल्टा भी करते हैं। पर आपको, अगर आप सही पैटर्न यूज़ करते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तब आपको पेपर सीधा ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने डाला बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर डाला उत्तर संख्या पहले का। अब यहाँ पे हमने एक लाइन खींची है, ये आपको दिख रही होगी। अब आप ये पूछेंगे सर ये लाइन ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर फोकस एकदम ज़्यादा जा रहा है। बाकी नाभिका, हाइलम, ये सारा कुछ लिखा है, लेकिन उत्तर संख्या पहले का इस पे फोकस ज़्यादा जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्यों? इस लाइन की वजह से टीचर को तुरंत पता लग जाएगा ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ऐसे आप सारे लिखेंगे। फिर आ जाते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन आंसर्स पर। ये निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं, मतलब 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। अब वैसे ही आप डालेंगे उत्तर संख्या दूसरे का। उत्तर संख्या दूसरे का इसमें शायद पूछा गया होगा कि डीएनए अणु को कौन काटता है। तो कौन काटता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काटता है। अब पूछेंगे सर ये तो क्वेश्चन आंसर आ गए, इसमें हमें पूरा लिखना चाहिए। पूरा क्यों लिखोगे? जब जितना पूछा गया है उतना ही आंसर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। कोई 10 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन थोड़ी है कि पूरा आप छाप दोगे। 1 नंबर में पूछा गया, बस उतना ही आंसर लिखो जितना पूछा जाए। क्योंकि आप साइंस साइड वाले हो, आर्ट साइड वाले नहीं कि अकबर के आगे हुमायूं के आगे बाबर, वो सारा कुछ छाप दो। इतना याद रखिएगा, आप साइंस साइड वाले हो, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। ऐसे ही दूसरे का गा, इसमें शायद पूछा गया होगा शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों द्वारा होता है। तो पिता के गुणसूत्रों द्वारा होता है, सीधी सी बात है। 1 नंबर में पूछा जाता है यार, सिर्फ 1 नंबर में, उसके लिए आप क्यों इतना छापोगे, ठीक है। यहाँ शायद पूछा गया होगा कि तप्त स्थल क्या है। ये आपका शायद लास्ट चैप्टर से क्वेश्चन होगा। फिर आ जाता है आपका तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न 1। अब इसमें पूछी गई होगी, अच्छा पहले आप ये कमेंट करो ये संरचना है कि, देखें कितने बच्चों को पता है। कर दिया? तो ये संरचना है भाई डीएनए की। आप पूछेंगे सर डीएनए की संरचना आपने पेन से बना दी, पेंसिल से क्यों नहीं बनाई? यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे आप ये सिंपली डाल दें डीएनए संरचना, बस नीले यहाँ पे आप सिंपली डाल दें डीएनए संरचना। तो भाई ये पेन से, अगर आप पेंसिल लेके जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, बिल्कुल पेंसिल से बनाओ, जितना सजा सकते हो उतना अच्छा बनाओ, उतना अच्छा सजाओ। पर कुछ बच्चे होते हैं ना बैक बेंचर्स टाइप, हम लोग हमारी तरह, वो पता क्या करते हैं, मतलब इसमें लड़कियां तो बहुत समझदार होती हैं, वो अपनी एक किट लेके जाती हैं, उसमें आधार कार्ड होगा और प्रवेश पत्र होगा, 4-5 पेन होंगे, रबड़, कटर और सारा कुछ होगा। पर हम जैसे, मतलब हम भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, तो उसमें क्या हम लोग क्या करते थे, एक पॉकेट में रखते थे आधार कार्ड और एक पॉकेट में रखते थे प्रवेश पत्र, दूसरी पॉकेट में 2 पेन। बस पता चला एक पेन खराब हो गया तो वहीं अपने दोस्त से मांग लिया। ये काम करते हैं लड़के। तो फिलहाल अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तब आप इससे भी बना सकते हैं, ठीक है। काले पेन से बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। फिर आपका ये क्वेश्चन आ जाता है तीसरे का ख। इसमें शायद पूछा गया होगा किसी लिंग संलग्न रोग के बारे में या एड्स के बारे में पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से रोग के बारे में ही पूछा गया होगा, तक क्योंकि इसका नाम लिखा है एड्स और रोकथाम के उपाय हैं अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना बनाएं और संबंध बनाते समय कॉन्डोम्स का यूज करें, ठीक है।
ये आपके क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। इसमें शायद पूछा गया होगा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है। तो आप ये बात याद रखिएगा, जो टर्नर है उसमें संख्या घटेगी और डाउन है लेकिन संख्या हमेशा बढ़ेगी। तो आप ये याद रखिएगा, डाउन में संख्या हमेशा एक बढ़ जाएगी। चूँकि हमारे गुणसूत्र होते हैं 46, तो डाउन में हो जाएंगे 47 और टर्नर में हो जाएंगे 45। ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है तीसरे का दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पिछली बार के पेपर में लगभग हर पेपर में दिखाई दिया था, लगभग सारे पेपरों में दिखाई दिया था दोहरा निषेचन, और शॉर्ट भी आया था इसका, लॉन्ग भी आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर शायद इसके एक्सप्लेनेशन के लिए होंगे और 1 नंबर होगा इसके जिन्होंने इसकी खोज की। ठीक है। यहाँ आपसे पूछ रहा है मेंडल के नियम। मेंडल के नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार कहा है कि मेंडल के नियम आप ज़रूर याद करें। ये आपका शॉर्ट में नहीं तो लॉन्ग में फंसी जाएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से 5 नंबर में आपको मेंडल के नियम दिला देता है, चाहे वो विकल्प में आ जाए, चाहे 1 नंबर में आ जाए, चाहे 2 नंबर में आ जाए, चाहे 3 नंबर में आ जाए, चाहे 5 नंबर में आ जाए। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर जी हम ये लाइन देख रहे हैं, इसका पता नहीं क्या मतलब है, ये डिज़ाइन बनाई है, ये क्या किया है। हम बता दें इसका क्या मतलब है। ये जो लाइन है ये दिखाती है यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ है, समझ गए। यहाँ से मतलब दूसरा क्वेश्चन चालू हुआ है, ताकि टीचर को एक अंदाजा लग जाए। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड, उत्तर संख्या का। इसमें जैव उर्वरक के फायदे वगैरह पूछे हैं, आप वैसे ही लिख दें। फिर आ जाता है आपका, इसमें मरुस्थलीय पौधों के बारे में पूछा है, अनुकूलन के बारे में पूछा है। बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो रखना है आपको। यहाँ पे लाइन प्रॉपर करनी है, यहाँ पे लाइन प्रॉपर करनी है, ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। हमेशा ये बात याद रखिएगा। फिर आ जाता है आपका चौथे का गा वाला क्वेश्चन। शायद इसमें इसके रिश्ता के लक्षण पूछे हैं और बचाव भी। यहाँ पे लक्षण और यहाँ पे अगर आप बचाव लिख रहे हैं तो जैसे यहाँ पे हमारा बचाव छूट गया है, तो बचाव आप जरूर लिख दें, क्या होते हैं बचाव, ताकि टीचर को पता लगता है कौन से लक्षण है और कौन से बचाव हैं। यहाँ पे लक्षण पड़ा हुआ था तो मतलब उसे इतना सोचने को जरूरत नहीं पड़ती, पर आप लक्षण और बचाव दोनों चीज़ें लिख दें। ठीक है। फिर शायद ये अनिषेक जनन है और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। मधुमक्खियों और पंछियों में लिंग निर्धारण हमेशा मादा पक्षी या मादा मधुमक्खी ही करती है। ये हमेशा याद रखिए। हम लोगों में पुरुष करेगा और इसमें मादा करेंगे। ठीक है। अब ओवरऑल बात यह है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले राइटिंग आपको अच्छी लिखनी। कैसे लिखनी है अच्छी? अब आप ये कहेंगे कि सर हमारी राइटिंग तो बहुत बेकार है, हम अच्छा लिख ही नहीं पाते। तब हम क्या करें? तब आप क्या करेंगे, आप जितना हो सके शब्दों को उतना दूर लिखने की कोशिश करें, ताकि शब्द आपके समझ में आ सकें। एग्जामिनर के आपके जो शब्द हैं वो समझ में आ सकें। समझ गए? आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, सर हमें डायग्राम्स बनाना नहीं आता, तब हम क्या करें? भाई आपको डायग्राम एक तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले 2 नंबर में पूछा गया होगा, 2 या 3 नंबर में आपको एक डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा। बाकी भले ही आप ना बनाएं, उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है थ्योरी वाला। ठीक है। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप डायग्राम वाला चित्र ही बनाएं, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता। 7 से 8 लाइनें लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि डायग्राम अगर आपका थोड़ा ख़राब भी बना होगा तब भी वो चल जाता है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन अच्छा भी लिखा है तब भी हो सकता है वो आपके टीचर नंबर काट ले, पर डायग्राम में नंबर नहीं काटता है। ठीक है। अब आपका डाउट एक और रह गया होगा, पेपर सीधा करें या उल्टा करें? तो मेरा भाई, जो चीज़ सीक्वेंस में होती है, सीधी होती, वो हमेशा अच्छी रहती है, अच्छी लगती है। तो हमेशा पेपर सीधा ही करें। पेपर ही नहीं, हर चीज़ आप सीधी करें, वही अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बाकी इसके आगे का समझाने की कोई ज़रूरत है तो नहीं मेरे हिसाब से। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह रहा तो आप कमेंट कर दीजिए, हम वीडियो ज़रूर बना देंगे।